मूढ़ीर विभाव्यमानमपि सदोषा संस्पृष्टम, है ना, कुछ भी होता रहे लेकिन सब प्रकार से दोष से वो संस्पृष्ट असंस्पृष्ट होता है, इसका स्पर्श नहीं होता आत्मा में। आप जितने भी कर्म करते हैं, जितना भी सुख दुख होता है, जितना भी राग द्वेष होता है, जितना भी कामक क्रोध होता है, उसमें आत्मा में इसका कोई स्पर्श नहीं होता है। होता है शरीर तक, मन तक, और जहाँ जो करता है वही उसको भोगता है। मन करता है, शरीर करता है, शरीर और मन भोगता है, लेकिन आत्मा जो है करता ही नहीं कुछ, तो भोगेगा क्या? क्योंकि आत्मा के साथ इसका कोई संबंध होता ही नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपने आत्मा में आरोपित करते हैं मैंने किया। हम कोई बुरा काम करते हैं तो हम आरोपित करते हैं कि मैंने किया, लेकिन उस मैं जो है उस आत्मा में स्पर्श नहीं होता है। सूर्यो था सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य संसार का चक्षु है। सूर्य न हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। रात्रि को अंधेरा हो, सूर्य न हो तो कुछ, तो जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देता है। न लप्यते चाक्षु दोषी बाह्य बाह्य दोषी, बाहर के दोषों से यानी कि चक्षु के दोष से सूर्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। आँख में पीलापन आ गया, सूर्य हमको पीला दिखाई दे तो सूर्य का दोष तो नहीं, किसका दोष है? आँख का। तो आँख के दोष के कारण सूर्य में दोष आरोपित नहीं होता, तो ये अलग है। सूर्य में किसी प्रकार का हो ही नहीं सकता। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, ये जो आत्मा है सर्वभूतांतर प्राणी मात्र के अंदर रहने वाला, उसके बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह पर रहने वाला। जिस प्रकार से आकाश सर्वव्यापक है उसी प्रकार से आत्मा सर्वव्यापक है। ये जो अंतर है, न लिप्यते लोक दुखेन ब्रह्म बाह्य, लोक दुखेन, हम लोगों के जीवन के अंदर सुख दुख होता है, बाहर से आता है सुख दुख, है ना, बाहर से आता है सुख दुख, उस सुख दुख से आत्मा लिंपायमान नहीं होता, आत्मा में इसका स्पर्श नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि कुछ भी बार हो जाए आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता किसका है? मन का, शरीर का, उसे सुखी दुखी होता है। और मन भी यदि इसको स्वीकार न करे तो मन भी दुखी नहीं होता। ये सारा का सारा स्वीकार करने की बात है। किसी ने हमारा अपमान किया, हमने मान लिया कि मेरा अपमान किया। अब अपमान कहाँ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन मन इसको स्वीकार किया। अपमान का स्वरूप क्या है? अपमान का कोई स्वरूप है? लेकिन हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। एक व्यक्ति है, उसको 10 गाली दो, लेकिन गाली का कोई अर्थ ही नहीं समझता हो तो कोई असर नहीं। क्यों? अब गाली तो वही है, और उसका अर्थ समझ में आ जाए तो आग बबूला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्वीकार करने के बाद, समझने के बाद स्वीकार होता है ना। तो ये जो ना समझ है हमारी, समझ में ना समझ है, इसके कारण हम सब दुखी हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये आत्मा का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया। अब आगे के श्लोक में बताते हैं, यस्मिन् निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् तद्रूपम आत्मानं साक्षात् कुर्वन्। उस आत्मा को साक्षात करने के लिए इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। न प्रहिश्चेत् प्रियं प्राप्य नोद्विदेत् चाप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अच्छा,
स्थिर बुद्धि असमूढ़, जिसकी बुद्धि स्थिर है और असमूढ़, मोहित नहीं है, अज्ञान से आवृत नहीं है, सम्मोहित, और ब्रह्म में स्थित हुआ, जो परमात्मा में स्थित है, जो मन परमात्मा में स्थित है। ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला, अपने स्वरूप को जानने वाला है, न प्रेम प्राप्य प्रहिष्येत, कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करने के बाद एकदम हर्षित नहीं होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे कुछ हमको थोड़ी सी कोई उपलब्धि हो जाती है ना, मान लो कि कुछ हमको मिल गया तो हम बड़े खुश हुए, और अप्रियम प्राप्य, जो हमको अच्छा नहीं लगता है मन को, ऐसी चीज़ प्राप्त करने पर उद्वेलित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य, दुखेषु निर्दमना सुखेषु विगत स्पृह, दुख में उद्विग्न मन नहीं होता है, अर्थात मन चंचल नहीं होता, चलायमान नहीं होता है, और सुखेषु विगत स्पृह, और सुख में जो विगत स्पृह, किसी प्रकार की स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति जो है, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने वहाँ कहा है। व्याख्यातम पूर्वार्थम, जीवन मुक्तानां स्वाभाविकं चरित्रमेव मुमुक्षुभिः प्रयत्नपूर्वक अनुष्ठेयमिति वदितुं लिंग प्रत्ययौ। जीवन मुक्त जो व्यक्ति होता है, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अर्थात अपने स्वरूप को समझ लिया है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा को जान लिया है। प्रकृति को जानने का अर्थ हुआ कि परिवर्तनशील है, पुरुष मैंने जो जीवात्मा है वो उसके निर्लिप्त होते हुए संबंधित है, परमात्मा जो है सर्वथा निर्लिप्त है, ऐसा जो समझता है, जानता है, मानता है। स्वाभाविक चरितम, उसका स्वाभाविक आचरण होता है। मुमुक्षु प्रयत्नपूर्वक अनिष्ठेयम, मोक्ष को प्रयत्नपूर्वक उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठेयम। ऐसा कहने के लिए यहाँ पर दो प्रत्यय लगाए हैं। एक प्रत्यय जो है प्रहिष्येत और दूसरा उद्वेलेज। न तो समझो कि प्रसन्न हो और न वो दुखी हो, इस प्रकार का स्वरूप बने। क्यों जी?